नमस्कार। एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आप सभी जानते हैं कि रूस और यूक्रेन युद्ध इस टाइम वर्तमान में छिड़ा हुआ है और स्थिति बहुत ही बदतर होती जा रही है, यूक्रेन की भी और रूस की भी। इसी बीच हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब क्वाड का सम्मेलन अटेंड किया तो इस दौरान वे जेलेंस्की से भी मिले थे। ये दूसरी मुलाकात थी उनकी जेलेंस्की से। कहा जा रहा है कि शायद भारत के इंटरफेरेंस से ये युद्ध जो है वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप सभी से मेरा प्रश्न ये है, क्या वाकई भारत रूस और यूक्रेन युद्ध को रोक सकता है? क्या भारत में इतनी क्षमता है या फिर ये सिर्फ ऊपरी ऊपरी बातें कही जा रही हैं? सबसे पहले तो आप मुझे इस प्रश्न का आंसर दीजिएगा, फिर देखते हैं आगे यहाँ पर जापान का मुद्दा क्या है। देखिए, आप सभी को पता होना चाहिए कि जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था तो रूस ने जापान के कुछ द्वीपों पर कब्जा कर लिया था। और रूस की आदत है भाई, वो अपनी पावर शो करता ही करता है। ठीक है, तो उसने क्या किया, जापान के कुछ द्वीपों पर कब्जा कर लिया और वो कब्जे वाला जो क्षेत्र है वो जापान और रूस के मध्य विवाद का कारण अब तक बना आ रहा है और कंटिन्यू इसको लेकर के बीच बीच में यहाँ पर प्रॉब्लम्स होती रहती हैं। जापान यूक्रेन का सपोर्ट करता है और हाल ही में जापान के जो प्रधानमंत्री थे वो जेलेंस्की से मिले भी थे। इस वजह से भी रूस है वो जापान के ऊपर खफा रहता है। तो हाल ही में हुआ यूं कि जापान ने जो रूस फाइटर सैन्य विमान था उसके ऊपर गोलियां बरसा दी, यानी कि हमें शायद एक नया युद्ध देखने को मिल जाए आगे चल करके, क्योंकि यदि इस पर कार्रवाई आगे बढ़ती है तो यहाँ पर जापान एंड यूक्रेन मिल करके रूस का सामना करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं आखिर ये विवाद क्या है, क्यों ये चर्चा में और क्यों पहली बार ऐसा हुआ। ये फर्स्ट टाइम ऐसा है कि जापान ने रूस के ऊपर गोलियां बरसाई है, वरना जनरली रूस के साथ कोई भी ऐसा झगड़ा करने की कोशिश करता नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर पहली बार ऐसा हुआ है जहां पर ये बोला गया है कि हम क्या करेंगे, आपके ऊपर कार्रवाई करेंगे। तो जापानी फाइटर जेट ने पहली बार रूसी सैन्य विमान पर गोलियां बरसाई हैं। दो पुराने दुश्मन हैं, जैसे मैंने बोला कि द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात क्या हुआ था, रूस ने इनके कुछ द्वीपों पर कब्जा कर लिया था, तो इसीलिए ये पुराने दुश्मन माने जाते हैं। इनके बीच अब तनातनी बढ़ गई है और विवाद का कारण क्या है ये भी हम समझेंगे। चलिए आगे आ जाते हैं। तो रूस की गश्ती फाइटर जेट ने जापान के हवाई क्षेत्र का यहाँ पर उल्लंघन कर दिया था। ठीक है, उल्लंघन इन्होंने एक बार किया, दो बार किया तो जापान ने इनको चेतावनी दी, लेकिन जब इन्होंने तीसरी बार इसका उल्लंघन किया तो उन्होंने इन पर क्या है, गोलियां दागना शुरू कर दिया। टोक्यो ने यहाँ पर सफाई देते हुए कहा है कि सोमवार को दोपहर 1 से 3 बजे के बीच 3 बार जो रूसी जेट है वो उनके होक्काइडो के मुख्य द्वीप पर जापान के हवाई क्षेत्र में क्या है, घुस गया था। और ये जो आप देख रहे हैं ना होक्काइडो के मुख्य द्वीप, यही है मेन आपकी फसाद की जड़, यानी इन्हीं को लेकर के यहाँ पर विवाद छिड़ा हुआ है। इस पर जापानी जेट ने उसको चेताया और फ्लेयर्स का इस्तेमाल भी किया। आगे आ जाते हैं। पहली बार है जब जापान ने गोलियां बरसाई हैं। देखिए, लड़ाकू जेट फ्लेयर्स जो होते हैं, जो यूज किए जाते हैं, ये तेजी से बहुत तेज इनकी रोशनी होती है और ये गोली की तरह लगते हैं जा करके, तो इन्हीं को हम फ्लेयर्स कहते हैं। आगे आते हैं। ये जब पहली बार है जब जापान ने रूसियों को चेतावनी देने के लिए फ्लेयर्स का इस्तेमाल किया है। जापानी लड़ाकू विमान ने पहले रूसी विमान के खिलाफ इस तरह की चेतावनी जारी कभी नहीं करी थी और ये फर्स्ट टाइम है जब उन्होंने इस तरीके के काम करा है। इस पर रक्षा मंत्रालय ने जवाब देते हुए बोला जापान के कि रूसी IL-38 सैन्य विमान, गश्ती विमान जो है वो सोमवार को उनके उत्तरी द्वीप होक्काइडो के पास 3 बार आया। इसी वजह से हमने क्या है, उनके ऊपर रेडियो माध्यम से संदेश भी भेजा उनको, लेकिन तब भी उनको समझ नहीं आया, उनको हमारी आवाज सुनाई दे रही थी, फिर भी वहां पर क्या करते रहे, उस नो फ्लाई जोन में फ्लाई करते रहे, जो कि हमने रूस के लिए प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बाद हमें तीसरी बार जाकर के इस पर क्या करना पड़ा, हमले करने पड़े। जापानी सरकार के प्रवक्ता योशिमाया हयाशी ने कहा कि हवाई घुसपैठियों के खिलाफ फ्लेयर्स का पहला प्रयोग था। ये रूसी सरकार के सामने भी जापान ने उठाया मामला। देखिए, जो योशिमाशा है हयाशी, इन्होंने कहा कि जापान ने घुसपैठ के विरोध के लिए राजनयिक तरीका भी अपनाया है, लेकिन उसका कोई कभी हल लिखना नहीं है। इसी बीच रूस की जो मीडिया थी उसे इसको लेकर के कोई भी बयान जारी नहीं किया है कि हम वहां क्यों गए थे, हमारा क्या उद्देश्य था, उसने कुछ भी नहीं बोला इसको लेकर के। ये घटना कब हुई, जब आप जान रहे हो कि रूस और चीनी युद्धपोते जापान के उत्तरी तट के पास क्या कर रही हैं, अभ्यास कर रही थी। जापान के प्रधानमंत्री फुकियो किशिदा ये न्यूयॉर्क में जेलेंस्की से मिले भी थे और इसी वजह से यहाँ पर रूस जो है वो थोड़ा खफा और भी ज्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि दोनों ही इसके क्या हैं, दुश्मन ही हैं। आगे आ जाते हैं। होक्काइडो के पास रूस के कब्जे वाले द्वीपों पर विवाद चल रहा है। देखिए,
रूस और जापान के बीच होक्काइडो के पास रूस के कब्जे वाले द्वीपों पर काफी वर्षों से विवाद चल रहा है, यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था उसके बाद से इन द्वीपों को दूसरे विश्व युद्ध के आखिर में जापान से जब्त कर लिया था। किसने? रूस ने। रूसी विमान कभी कभी जापानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करते हैं, जिसके जवाब में जापान को लड़ाकू जेट विमानों को तैनात करना पड़ता है। पिछले महीने भी एक चीनी सैन्य विमान ने पहली बार जापानी हवाई क्षेत्र का क्या किया था? उल्लंघन किया था। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी कि क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्यों यहाँ पर बात कही जा रही है कि अब एक नया देश शायद इस युद्ध में इन्वॉल्व हो सकता है और जापान और यूक्रेन मिलकर के रूसी राष्ट्रपति पुतिन का यहाँ पर सामना कर सकते हैं। चलिए ये थी न्यूज जो हमने डिस्कस करी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।